Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। आज चेक करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। फरवरी के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपके साइड कुंभ राशि, किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड चेक करते हैं स्टार्टिंग विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल बता रहा है राइट नाउ आप अपने करियर को लेके ज़्यादा फोकस्ड चल रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाहते हैं। जो आपने पैसा कमाया है उसको सेव कैसे करना है, उसको सिक्योर कैसे करना है, इस टाइप के माइंडसेट में आप चल रहे हैं। फिलहाल करियर फोकस्ड दिख रहे हैं। मे बी पिछले कुछ समय से आप मनी वाइज इतने वीक चल रहे हैं, फाइनेंशियली वीक चल रहे हैं, तो अपने आप को ना स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो। फोकस रहेगा आपका स्टार्टिंग ऑफ फरवरी आपके मनी पर, पेंटिकल्स पर, क्योंकि आपने इतने समय से इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर ली है ना कि अब आप सोच रहे हो कि आपके पास आपकी सेविंग्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कार्ड ना एक जेनरस पर्सनालिटी को भी बता रहे हैं, तो आप काफ़ी मुझे जेनरस दिख रहे हैं, काइंड दिख रहे हैं, सेंसिबल दिख रहे हैं और कुछ लग्जूरियस लाइफ के पीछे जा भी सकते हैं। मतलब आप सेव इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप लाइफ में एक लग्जूरियस लाइफ चाह रहे हो। प्रैक्टिकल थिंकिंग आप में बिल्ड हो रही है और सबसे मेन चीज़ है अभी तक आप कुछ चीज़ों को, कुछ सिचुएशन को एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ना, तो उन सारी चीज़ों में एक एक्सेप्टेंस बिल्ड हो रहा है आप में। और कुछ लोगों की एनर्जी आ रही, किसी तो भी काइंड की ग्रीडीनेस आप में दिख रही है ना। तो ग्रीडीनेस के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है, वरना आप ना जो चीज़ें आप अचीव कर सकते हो इजीली, आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे अगर ग्रीडीनेस दिखाओगे। तो ध्यान दीजिए, एक फ्लेक्सिबल अपना नेचर रखिए। और रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साइड मूव हो रहा है और ये जो भी पर्सन है काफ़ी नर्चरिंग है, काफ़ी काइंड है। और अगर आप दोनों में अभी कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस चली भी आ रही है ना, तो मे बी आपके पर्सन फिलहाल मनी फोकस्ड दिख रहे हैं, मनी को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, करियर पे फोकस्ड रहना, फाइनेंशियली वो अभी स्टेबल होना चाह रहे हैं। जो भी लेसन आपने लिए है ना अपनी पर्सनल लाइफ में वो आप अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है किसी भी पर्सन पे। आप हो या आपके पर्सन हो, कुछ इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे हो, देन कोई एक्शन लोगे। ये जो भी पर्सन है, अगर आप सिंगल होंगे तो कोई ऐसा पर्सन मूव हो रहा है जो इंडिपेंडेंट होंगे, केयरिंग होंगे, पेंटिकल्स मनी को लेके थोड़ा सा अवेयर रहते होंगे, सिक्योर रहते होंगे, अच्छा इनका नेचर रहने वाला है। लेकिन ये कार्ड थोड़ा सा कुछ अनकंफर्टेबल एनर्जीज को भी शो कर रहा है, तो आपसे बोला जा रहा है इतना ज़्यादा आपको अनकंफर्टेबल नहीं रहना है लाइफ में। प्रॉपर माइंडसेट के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे ना, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके लाइफ में वो धीरे धीरे करके रिलीज होती जाएंगी। तो ध्यान दीजिए। और देखते कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके साइड, किस मोड में आप चलने वाले हैं। ओके, अगेन यहाँ पे क्वीन का कार्ड आ गया, अब आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। मतलब ये जितना काइंड नेचर दिख रहा है ना, ये उतना ही स्ट्रिक्ट बिहेवियर को शो कर रहा है। ये इमोशनल एनर्जी को रखती है क्वीन। तो ये वाली क्वीन जो है, स्वॉर्ड वाली क्वीन, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग रखती है। तो आप में दोनों चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। जहाँ पे आपको इमोशनल होना चाहिए ना, वहाँ आप इमोशनल बन रहे हो, और जहाँ आपको अपना प्रैक्टिकल थिंकिंग शो करना है वहाँ आप प्रैक्टिकली आगे बढ़ रहे हो। स्वॉर्ड है आपके हाथ में। कुछ लोगों को लग सकता है कि आपका नेचर थोड़ा सा रूड हो गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके आंसर रहते हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए। इतने समय से आप इतनी प्रॉब्लम्स को झेलते आ रहे हो ना कि अब आप एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड वाली पर्सनैलिटी में आ गए हो। स्वॉर्ड से आप ना 1 बाय 1 करके प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करोगे, कुछ निगेटिव लोगों को एलिमिनेट करोगे। रिलेशनशिप में दिख रहा है किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, ये फीमेल पर्सनैलिटी है, तभी आप दोनों में डिफरेंसेस चल रहे हैं। लेकिन ये फीमेल पर्सनैलिटी ना बहुत जल्द आपके लिए मीडिएटर का काम करने वाली है। आपके रिलेशनशिप में वापस से हैप्पीनेस लेके आना चाह रही हैं। जो प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, ये पर्सन रिलीज करेंगी। मे बी आप किसी से गाइडेंस भी ले सकते हैं। आपका नेचर मुझे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव दिख रहा है। मतलब आप बिखरी हुई चीज़ों को, जो चीज़ें एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं या कुछ सिचुएशंस आपके हाथ से निकल चुकी हैं ना, उनको आप एक प्रॉपर वे में असाइन करना चाहोगे। कंस्ट्रक्टिव आपका बिहेवियर रहेगा। मतलब सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, ये आप फैब की स्टार्टिंग में सारी चीज़ों को एनालाइज करने वाले हैं। कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं क्योंकि आप तो आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, वो शायद प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, तो उन पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ को लेके, लाइफ पर्पस को याद रखते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। ओके, और
रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है, कोई एक हेल्दी बाउंड्री बना के रखिए। हर किसी को मीन्स अपनी लाइफ में एंट्री मत दीजिए, वरना लोग आपको लाइटली ही लेना शुरू कर देंगे। तो आपकी एक हेल्दी बाउंड्री होना चाहिए। क्या चाहते हो रिलेशनशिप से, क्या आपकी सोच के रखा है कि कैसे लेके जाना चाहिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचिए। अभी देखते हैं लास्ट कार्ड आउटकम में क्या आ रहा है। करियर को लेके आप डायरेक्शन सेट नहीं कर पा रहे थे, कैसे आगे बढ़ना है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है, उन सारी चीज़ों में भी क्लैरिटी मिलेगी। टेम्परेंस, अगेन ये बैलेंस का कार्ड आ गया, तो मैं जस्ट अब भी आपसे बोलती जा रही थी, में रिलेशनशिप में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत अच्छा बैलेंस बना रहे हो। यूनिवर्स आपके कप्स एक्सचेंज कराने का काम कर रहे हैं, आपको मिलाने का काम कर रहे हैं। इमोशनल प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बैलेंस हो रही है, ट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, हार्ट आपका हील हो रहा है। अगर कुछ पास्ट नेगेटिव एनर्जी से आप डील करते चले आ रहे हो ना, जिससे आपका थिंकिंग मोड एकदम स्लो हो गया है, पॉजिटिव थॉट्स ही नहीं आते आपके माइंड में, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपके पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज़्यादा रहे हैं, है ना, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस कम ही रहे हैं। तो इस वजह से ना वो सारी चीज़ें आपके माइंड में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लेके आती हैं। तो आप ना फेलियर से या नेगेटिव रिलेशनशिप से, टॉक्सिक पीपल से, उन सब से हील हो रहे हो और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड में सन है जो बता रहा है कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आना शुरू हो रही है आपकी लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम्स आप अभी तक फेस करते आ रहे हो ना, उनको आपने बहुत अच्छे से डील किया है और आगे भी बहुत अच्छे से बढ़ने वाले हो। एक पॉजिटिविटी आप फील कर पाओगे, और आपका पॉजिटिव रह सकता है। ठीक है कुंभ राशि, तो मे बी आप कुछ चीज़ों का इतना हेडेक लेके बैठ गए, इतनी ज़्यादा टेंशन लेके बैठ गए हो ना, कि आपका जो राइट नाउ ड्यूटीज़ बनती हैं आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, निगेटिव एनर्जीज पे ध्यान दे रहे हो। ओके, तो थोड़ा सा एनालाइज करिए चीज़ों को। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। क्या आ रहा है आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स के साइड से? कुंभ राशि, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं लाइफ में, रिलेशनशिप में, तो एडजस्टमेंट करिए। सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, कुछ चीज़ों में आपको दूसरों के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। दूसरे के अकॉर्डिंग चलना ये नहीं कि आप निगेटिव एनर्जीज को भी झेलते जाए, मीन्स एडजस्टमेंट करना सीखिए। फिर देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कुंभ राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? आस्क योर एंजल्स। तो आपसे बोला जा रहा है सबसे पहले मेडिटेट करना है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है, फेथ रखना है। भगवान, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपकी हेल्प करने के लिए एवर रेडी हैं। शायद आप ही उनके पास हेल्प लेने नहीं जाते हो, यहाँ वहाँ के लोगों से तो आप बहुत ज़्यादा हेल्प लोगे। जो जेन्युइन पर्सन है आपके सामने है, यूनिवर्स, भगवान, उनके पास तो चाहिए एक बार फेथ रख के, ट्रस्ट करके, फिर वो आपकी हेल्प करने कैसे नहीं आते हैं, ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए। स्पिरिचुअली एक्टिव रहने को बोला जा रहा है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है कुंभ राशि आपके साइड। मेक द राइट चॉइस। ओके, तो अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आ रही हैं, रिसोर्स ज़्यादा आ रहे हैं, ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको भी आप चूज़ कर रहे हो ना, थोड़ा सा थिंकिंग मोड में जाके चूज़ करिए। अच्छे से सिलेक्टिव बनने को आपको बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लें, है ना। जितना ज़्यादा आप सिलेक्टिव रहोगे और सोच विचार करके डिसीजन लोगे ना, उतना प्रोग्रेसिव बनोगे, क्योंकि जो आप चूज़ कर रहे हैं वही आपकी डेस्टिनी है। ओके, और हम्बल रहने को बोला जा रहा है। मे बी आपका नेचर फिलहाल कुछ अग्रेसिव होता जा रहा है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है यहाँ पर। तो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल में भी जाना है, थोड़ा सा नेचर अपना अच्छा रखना है। मैजिक कार्ड्स में आया है टाइम टू शाइन। तो आप करियर वाइज मुझे दिख रहा है कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना, जिसमें आपको शाइन करने का चांस मिलेगा आगे आने वाले समय में। टाइम है यूटिलाइज करने का, आगे बढ़ने का, और एक हेल्दी बाउंड्री सेट करनी, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। कि कुंभ राशि, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।